अब हम मालूम करेंगे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। इससे पहले जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हमने मालूम की है तो कॉन्सेप्ट यकीन तौर पर उनके हवाले से आपका क्लियर हो रहा होगा और इंटरेस्ट भी आपको पैदा हो रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप ये भी देख लोगे कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर मिलती जुलती है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर अलग होती है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद होती है? जब कोई भी बॉडी हरकत कर रही होती है तो हरकत करने के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या हरकत करने की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको नॉर्मली हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हरकी या हरकत वाली तवानाई। काइनेटिक का लफ्ज़ी तर्जुमा ही हरकत के होते हैं। फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए जो आप छोटी क्लास में पढ़ कर आए हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है ½ mv²। यहाँ पर हाफ यानी डिनोमिनेटर में 2 क्यों आ रहा है? तो यकीनी तौर पर आपको याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन में आपने एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल किया था, तो यही वजह है कि यहाँ पर 2 आता है जब हम उसको सॉल्व कर ले रहे हैं। आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1 जो कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट मैथमेटिकल नंबर है या मैथमेटिकल क्वांटिटी है। 2 यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये भी जस्ट मैथमेटिकल नंबर है। चूँकि दोनों मैथमेटिकल नंबर्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं, लिहाजा दोनों की कोई यूनिट नहीं होगी, दोनों की कोई फिजिकल नेचर नहीं होगी। यही वजह है कि दोनों की कोई डायमेंशन नहीं होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये 1/2 यानी कि हाफ दर हकीकत mv² का कॉफिशिएंट है। इससे पहले मोमेंटम, फोर्स, वर्क या पोटेंशियल जी में आपने देखा था कि जो कॉफिशिएंट था वो कुछ नहीं लिखा हुआ था, मीन्स 1 था, या 1 की जगह पर 1/2 लिखा हुआ है। तो mv² का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है? 1/2। तो चूँकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है लिहाजा इसको हम इग्नोर कर देंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इग्नोरिंग हाफ सिंस इट इज डायमेंशन लेस। ये डायमेंशन लेस नंबर है लिहाजा इसको हमने इग्नोर कर दिया। तो अब आगे सूरत हाल क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ का हमने इग्नोर कर दिया, m बचा। m के लिए फिलहाल हमने क्या लिखा? m लिखा। और वेलोसिटी के लिए आप चाहें तो डायरेक्टली इसको डायमेंशनली एनालाइज करें या चाहें तो पहला इसका फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर लें। आप जानते हैं वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऊपर स्क्वायर था तो होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की नेचर जो हमारे सामने आ रही है वो कुछ इस तरह की होगी कि मास के लिए हमने लिखा कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ के लिहाज से होता है, यही वजह है कि इसके ऊपर हम लिखेंगे L और स्क्वायर ऑपरेट कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे टाइम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल T, स्क्वायर इसके ऊपर भी ऑपरेट करेंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर है, S पर भी है और टाइम पर भी है, तो यहाँ हो गया t²। अब t² को रूल के मुताबिक डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए। तो जनाब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या बन गई? ml² t⁻² या t इनवर्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की नेचर भी बिल्कुल वही बनकर आ गई जो कि पोटेंशियल एनर्जी की हम मालूम कर चुके हैं और उससे पहले वर्क के लिहाज से हम काम कर चुके थे। और यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 हो गया। कॉफिशिएंट कुछ भी हो, चूँकि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो वो डायमेंशन मालूम करने के लिए मैटर नहीं करता। जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स होंगे उनको हम आगे भी इग्नोर ही करते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। पावर, पावर जिसको हम कहते हैं ताकत। पावर या ताकत से क्या मुराद होती है? ताकत का मतलब होता है काम करने की शरह, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी शख्स या कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी काम कर रहा होता है जितने भी टाइम में, वो क्या कहलाती है? उसकी पावर। चूँकि पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यही वजह है कि पावर के लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? वर्क अपॉन टाइम। यहाँ फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर 2 फिजिकल क्वांटिटीज रेशो की सूरत में आई हैं। इससे पहले
आपने जो डायमेंशंस मालूम की है जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की अब तक, उनमें फिजिकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ रही थी। यहाँ फर्स्ट टाइप रेशियो की फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो यहाँ इसको आगे सॉल्व करने के लिए बेहतर ये होता है कि आप इस डिवीजन को कुछ इस फॉर्मेट में लिख लीजिए, वर्क डिवाइड बाय टाइम हम यूँ लिख सकते हैं। तो आगे चलकर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब अगर हम W पर गौर करें तो ये W क्या है, वर्क। और वर्क के हवाले से हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब हम किसी भी जिस्म पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट हो तो वो चीज़ क्या बन जाती है, वर्क। तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मूले के लिहाज से। तो वर्क का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट था और डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपने सबसे पहले पावर का फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले को थोड़ा चेंज किया इस तरह से, और फॉर्मूले के अंदर अगर फॉर्मूला मुमकिन है तो उसको सिंप्लीफाई किया। मजीद देखिए यहाँ पर क्या आ गई, फोर्स। और फोर्स का भी फॉर्मूला आपको मालूम है, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक डायमेंशन मालूम करते वक्त भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो दोबारा से फॉर्मूला लिखते हैं, m इंटू ए यानी मास इंटू एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए P इक्वल्स m, चूँकि यहाँ पर मास है लिहाजा डायमेंशनली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। A यहाँ पर एक्सीलरेशन है। आप चाहे तो फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करें, चाहे तो डायरेक्ट इसकी डायमेंशन लिखें। फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना आपको आ ही चुका है, लिहाजा मैं इसको डायमेंशनली लिख रहा हूँ। क्या होगी डायमेंशन एक्सीलरेशन की, L डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चूँकि लेंथ ही होती है, दो पॉइंट के दरमियान का फासला होता है, लिहाजा L लिखा, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, टी की जगह पर हम लिखते हैं कैपिटल T। अब आगे देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। P इक्वल्स m एज इट इज, L को L से मल्टीप्लाई किया है, L स्क्वायर, नीचे ऑलरेडी मौजूद है टी स्क्वायर। इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में अगर हम कन्वर्ट कर दे तो 1/t। P इक्वल्स एम एल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, एम एल स्क्वायर, टी स्क्वायर को t से मल्टीप्लाई कीजिए, टी क्यूब, और लास्ट स्टेप टी क्यूब को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए। तो सूरत हाल कुछ इस तरह की सामने आएगी कि पावर की डायमेंशनल फॉर्म हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब। तो यह आ गई जनाब पावर की डायमेंशन। आपने पावर को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। इसके अंदर भी मास शामिल है, लेंथ शामिल है, टाइम शामिल है, लेकिन इसकी नेचर भी ना वर्क से मिलती है, ना एनर्जी से मिलती है, ना मोमेंटम, ना फोर्स से मिलती है। यही वजह है कि इसको हम डिफरेंट जगह पर जो यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली इसी सेंस में यूज़ करेंगे, किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ की जगह पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल नेचर इसकी अलग है। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करें और फिर इसके बाद हम मज़ीद डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन मालूम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पावर की डायमेंशनल फॉर्म की आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।